हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैंने खोला है ये बहुत ही पुराना पिटारा, जिसमें मेरी बचपन की कुछ यादें हैं। तो चलिए आइए दिखाती हूँ कि इस पिटारे में मैंने क्या रखा है। बचपन में मुझे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई इन सब चीज़ों का बहुत शौक़ था। तो जब गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी तो अक्सर करके मैं कुछ ना कुछ बनाती थी। आजू-बाजू की जो आंटीज़ होती थी, दीदी होती थी, वो सब बनाती थी तो उनका देख-देख के मैं भी बनाती थी। तो एक-एक करके मैं दिखाती हूँ जो भी मैंने अपने हाथों से बनाया है अपने बचपन में, गर्मियों की छुट्टी में, वो एक-एक करके मैं निकालती जाती हूँ और एक-एक करके मैं आपको सब दिखाती हूँ। ये है दीवार पे हैंग करने वाला ना, अब तो इसका फ़ैशन भी पुराना हो गया, अब तो कोई लगाता भी नहीं है। और ये इसको 2 सूती का चादर बोलते हैं, वो हाथ से बनाया जाता है, इसके ऊपर डिज़ाइन ये है। और ये क्या है? ये है तकिए का कवर एंड ये है थाली पोश बोलते हैं हम लोग उसको। और देखते हैं क्या ये है, तो ड्रेस है, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे, ये मेरा बचपन का लोटा जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे नाना नानी के घर से आया था, तो ये वैसे ही रखा हुआ है। ये डब्बा, इसमें कुछ नहीं है, खाली है। ये गेट पे लगाने वाला, गेट बोलते हैं इसको। और ये तो साड़ी है, ये भी कुछ नहीं। और ये देखते हैं इसमें क्या है। इसमें भी कुछ कपड़े हैं, ये भी कपड़े हैं। और बचपन से ही मुझे सिलाई बुनाई का बहुत शौक़ रहा है, तो फिर वो थोड़ा दीदी लोग को मस्का लगा के बोलती थी, दीदी मुझे भी सिखाओ ना। वैसे बहुत भाव खाती थी दीदियाँ, उसके बाद से सिखाती थी। ये रहा मेरा पिटारा नंबर 2। इसमें भी कुछ चीज़ें रखी हुई है। ये कालीन, ये बनियान जो कि बहुत पहले की है, वैसी की वैसी ही रखी हुई है। एक्चुअली ये जो है पिटारा गाँव में है और हम लोग गाँव गए थे, तभी मैंने ये शूट किया था। मैंने सोचा था कि ये मेरी एक यादगार के तौर पे भी रह जाएगी यार, पता नहीं, गाँव जाना होता नहीं है बार-बार। और ये सारे सामान हमने गाँव में ले जाके रखे हैं, तो वापस लाना तो होता नहीं है इतने सारे सामान। तो मैंने सोचा चलो याद के लिए एक वीडियो ही बना लिया जाए। ये कपड़े हैं, ऐसे रखे पुराने फ़ैशन के हो गए हैं। और ये है मेरा फ़ेवरेट, ये मैंने कितना मस्का लगा के सीखा था दीदी लोग से। वो गेट है, मैं बाद में एक-एक करके आपको सारा बताऊँगी। अभी ये पहले मैं निकाल लेती हूँ यहाँ से। ये सारी साड़ियाँ, चद्दर, सारे फ़ैशन पुराने हो गए, ऐसे रखे ये कपड़े पुराने हो गए हैं। और ये एक गेट है, हाँ, इसको भी निकाल लेती हूँ। और देखते हैं क्या है। ये शॉल है, जानमाज़ और सारे ड्रेसेस हैं। ये बड़े अरमानों के साथ में बनाया गया है। एक्चुअली क्या बताऊँ मैं ठीक है, मम्मी क्या बोलती थी कि बना लो, आप अपने घर ले जाना। एक्चुअली हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, लड़कियाँ बनाती हैं बचपन से ऐसे-ऐसे चीज़ें, और जब जाती हैं शादी करके तो ये सब अपने साथ में लेके जाती हैं। तो इसके साथ बड़ी खूबसूरत यादें जुड़ी हुई होती है। देखिए इतनी सारी चीज़ें मैंने बनाई थी, एक-एक करके दिखाती हूँ। ये बेडशीट है, बेडशीट का 2 सूती का बेडशीट बोलते हैं। इसमें एक पिंक कलर का भी मैंने बनाया था, तो वो यहाँ पे नहीं है, वो हम लोग मुंबई में यूज़ कर रहे हैं। और देखिए ये बेडशीट जो है ना, बड़ी सॉफ्ट होती है, हाथ से पूरा बनाना पड़ता है। और ये जो है, ये इसको क्या बोलते हैं, थाली पोस इसका सांचा आता है, वो सांचे से बनाना पड़ता है। देन ये है तकिए का कवर, ये भी मैंने कुरैशा की हेल्प से बनाया और फिर उसके बाद से इसको वाइट कलर के कपड़े पे स्टिच करके लगाया हुआ है। ये भी बहुत प्यारा लगता है, लेकिन अब क्या है, यूज़ में तो आना नहीं है, बस बना दिया है। उस वक्त जोश में बनाया था, और उस वक्त फ़ैशन भी था ये सब चीज़ों का। लड़कियां खुद के हाथों से बनाती थी, लड़कियां क्या, जिसको शौक़ है वो बनाता था, बट अब कोई नहीं बनाता है, अब सब मार्केट से ले लेते हैं। ये देखिए, ये एक थाली पोस, ये पूरे 2 महीने की छुट्टियों में मैंने 2 बनाए थे, और इसमें बहुत मेहनत लगती है। बारीक से धागे से इसको बनाना पड़ता है। कुरैशे देखिए कितना बारीक काम है। ऐसा मैंने 2 बनाया था, एक बड़ा और एक छोटा। पूरे 2 महीने की छुट्टी जो होती है, वैसे हम 2 महीने की छुट्टी ही बोलते हैं, 2 महीने की होती तो नहीं है, समर वेकेशन जो होता है उसमें ही मैंने ये बनाया था। ये है, ये छोटा वाला है, और जो साइड में मैंने रखा वो बड़ा वाला है। बहुत ही प्यारा लगता है, लेकिन क्या आप इसका यूज़ क्या फंक्शंस वगैरह होते हैं तो उसमें थाली को ढकने के लिए यूज़ करते हैं। और ये भी बनाया था मैंने, ये तो सांचे से बनाया था, ये थोड़ा जल्दी बन गया था, लेकिन बस ये ऊन बचे हुए थे ना बाकी सब चीज़ों से, तो मैंने इसका इस्तेमाल करके बना लिया। और ये एक छोटा सा बचा हुआ ऊन का बना लिया था। ये जैसे एक-एक आइटम है ना, मैंने एक-एक समर वेकेशंस में बनाए हैं।
बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने के लिए। और उसमें भी हमारा बचपन था, हम लोग छोटे-छोटे थे, तो खेलने कूदने की उम्र में मुझे ये सब शौक चढ़ा था बनाने का। ये दीवार पे लगाने वाला अब तो कोई लगाता भी नहीं है, गाँव में लगाते होंगे तो पता नहीं, बट अभी यहाँ मुंबई में कोई नहीं लगाता है। और ये गेट है, ये तो गेट मुझे बहुत पसंद है, बट कभी लगाने का मौका ही नहीं मिलता है। ये देखिए ये गेट, अब एक-एक करके ओपन करके अच्छे से बताती हूँ। ये देखिए ये गेट है, इसकी एक-एक जो है ना फ़िश के डिज़ाइन में ये जो लगा हुआ है, ये बहुत मेहनत लगती है बनाने में। और ऊपर से ये पट्टी, इस पे देखिए लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी थी। और एक-एक जो है ना इसकी मोतियाँ एकदम सेलेक्ट करके डालनी होती है। मेरे पास एक पैटर्न था, उसको देख के बनाया, और वो दीदी लोग के पीछे पढ़ के बता दो ना प्लीज़, बता दो ना प्लीज़ करके, वो दीदी लोग बताती भी नहीं थी, बहुत मस्का लगाना पड़ता था उनको, तब जाके वो लोग सिखाती थी। तो होता है ना, मतलब मैं क्यों सिखाऊँ थोड़ा सा, तो उनको बताना पड़ता है, नहीं यू आर ग्रेट, मुझे बता दो प्लीज़, आप बहुत अच्छे हो, थोड़ा मस्का लगाना पड़ता है तो बताती हैं। पर अच्छी थी, ठीक है, थोड़ी खड़ूस भी थी लेकिन ज़्यादा अच्छी थी, बता दी। खैर वो तो अब इस दुनिया में रही ही नहीं, लेकिन उनकी यादें जुड़ी हुई है, उन्होंने ये सब जो सिखा के गई ना। हाँ, फोकस जा रहा है, क्या करूँ। चलिए डिज़ाइन तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ये कुछ इस तरह से है। ये जब दीवार पे अपना गेट पे लगाओ ना तो बहुत ही खूबसूरत, एकदम बहुत अच्छा दिखता है, हैवी लुक आता है, बहुत अच्छा है। अब ये दूसरा भी बहुत ही अच्छा है, ये तो ऊन से हमने बनाया था। ये ना हमारे मुंबई में एक आंटी आई थी, तो उन्होंने बताया था, बोला था कि आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है ना, तो चलिए मैं बताती हूँ, आप बनाओ। तो उन्होंने अपना एक डिज़ाइन बताया था, तो मैंने और उन्होंने दोनों ने मिल के बनाया था ये। तो वो भी बहुत अच्छी थी, थोड़े दिन के लिए आई थी और वापस चली गई, हमारे पड़ोस में ही रहती थी। तो उन्होंने ही ये बताया था, ये देखिए कुछ ये नीचे का जो है ना राउंड ये सांचे से बनाया गया है, और बाकी सब कुरैशी का काम है, ऊन से ये कुरैशी का काम दिया हुआ है। ये भी जब दीवार पे लगाते हैं ना तो बहुत प्यारा लगता है, दीवार पे मीन्स गेट पे जब लगाते हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है। इन सभी चीज़ों के साथ में ना बहुत सारी यादें जुड़ी है। हम बैठते थे, गप्पे लगाते थे आंटी लोग के साथ में, गप्पे लगाते कब बन के तैयार हो जाता था, और हमारी 2 महीने की छुट्टी भी ख़त्म हो जाती थी। और ये भी एक बहुत चला था, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आया था ये अनानास स्टाइल का गेट। ये तो लोगों को मैंने देखा था, ये दुकानों में भी मिलना चालू हो गया था, लोग बना के बेचते थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल था, जो बनाने लगता था ना उससे मतलब फटाफट बन के रेडी हो जाता था। अभी आप समझ लीजिए, बट मुझे तो टाइम लगता था क्योंकि मैं तो छोटी थी ना, छोटी बच्ची थी। स्कूल के टाइम पे चौथी 5वीं में रही होंगी मैं, 5th क्लास ऐसे ही होगा, तो तब से मतलब मैं करती थी ये सब, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और ये भी मेरी वो आंटी ने, जो मैंने बताया ना बाजू में रहती थी, थोड़े दिन के लिए आई थी, वो उन्होंने सिखाया था। ये उसकी जो पट्टी है ऊपर की, वो उन्होंने बनाया था। ये सब वैसे हम सब मिलके साथ में बनाते थे, ये बहुत अच्छा लुक आता है, इसको अगर गेट पे लगाते हैं ना तो बहुत सुंदर दिखता है। ये सब ये सब हमने बनाया था कि एक दिन हमारी शादी होगी और हम इसको लेके जाएंगे, और ये ऐसे का ऐसे ही रह गया, गाँव में पड़ा का पड़ा ही रह गया। क्योंकि गाँव में कैसा होता है, मेरी मम्मी थोड़ी सी गाँव टाइप की है, तो वो बोलती थी बना के रख ले, तुझे शौक भी है बना के रख ले, झांपी में लेके जाना अपने। तो ये था मेरा बचपन का पिटारा, मेरी बचपन की यादें जस्ट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, इसलिए शेयर कर दिया यार। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना और कमेंट करना। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।